सियासत की नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की दावत पे आज बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खाने पर एक अहम मुलाकात करेंगे जिसमें मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल को तय किया जाएगा। बिल्कुल जी। दूसरी जानब शफात डस्का इलेक्शन के सियासी हंगामे ने सेनेट को भी पसे-पुश डाल दिया है, जबकि अवाम पीडीएम और उसके 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को भी भूलते जा रही है क्योंकि डस्का की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ऊपर से आगे सेनेट के इलेक्शन। नून लीग की जानिब से अब NA-75 डस्का में पिछले चंद पोलिंग स्टेशन और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा किया जा रहा है। कल मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू जो की आपको सुनवाते हैं। तारीखी ब्लेटेंट नेकेड के बावजूद जब मुस्लिम लीग तब भी जीत रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धुंध की आड़ में वो 20 अफसरान को ही अगवा कर लिया। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज़ भी कह रही है। 20 हलकों का या 20 पोलिंग स्टेशंस का किस तरह से मान लूँ रीपोल। मुझे तो पूरे हलके का, मेरे पूरे डस्का का वोट छीना गया। हम कैसे मान लें उसको? हम नहीं मान सकते। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमें रीपोल पूरे हलके का दिया जाए डस्का का, बल्कि जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो IB के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी और इदारे के ऑफिसर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि ये आपके पास मौका है। आपका जो ECP है एक कौमी इदारा है और वोट की इज़्ज़त करवाना ये आपके पास शायद पहला और आखिरी मौका है कि ये आईनी शिक है। इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। इसके जवाब में जनाब पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का रद्दअमल सामने आया। उन्होंने इंडिया कार्ड खेला, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। को नाजा मोदी के साथ रिश्तेदारी निभाने की कोशिश करती हैं, अभी तक उस सदमे की कौमे की कैफियत से बाहर नहीं आ रही। ना सिर्फ ये बल्कि शफात इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इन्होंने राना सनाउल्लाह के लिए खिड़की तैयार करने के हवाले से बात की है। उस पर भी इन्होंने वजाहत दी, आपको सुनवाते हैं। उनके जो लवाहकीन थे कि FIR राना सनाउल्लाह के हवाले से दर्ज की जाए। हम ये बावर करवा रहे थे किसी भी चीज के हकायक को जाने बगैर मुकदमे में उसको नामजद करना, उसके लिए पहले ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया जाए। जिसको आप नामजद करना चाहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, वो राना सनाउल्लाह हो या कोई भी। तो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका कहना है कि इलेक्शन का तरीका आईनी और पार्लिमानी अंदाज से भी तब्दील किया जा सकता है। गैर जमहूरी एक्ट की हिमायत नहीं करेंगे। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कानून में तब्दीली लेकर आना है, आईन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। अब शफात आज तो होने जा रही है अहम मुलाकात जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान होने जा रही है। साथ में भी देखेंगे कि आज अगर रिहाई मिल जाती है हमजा शहबाज साहब को, फिर देखेंगे क्या वो भी इस शाही में इनको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। और साथ में इनके बाहर आ जाने के बाद अब सिनेरियो कितना चेंज होगा, जी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिनेरियो चेंज होता है या ठहराव आता है, एजुटेशन बढ़ती है या नहीं। इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल जिस बात पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो डस्का का इलेक्शन है, क्योंकि डस्का के इलेक्शन में बज़ाहिर जो ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आई है उसमें बड़ा मुश्किल हो गया है अब हुकूमत के लिए भी डिफेंड करना है सारे मामले को और ये भी बताना कि आखिर ऐसी कौन सी धुन थी जिसमें इतना बड़ा काम हो गया। क्योंकि शफात रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब और जो तहकीकात जो रिकॉर्ड पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा और मजीद सवालात उठना शुरू हो गए हैं और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। इस गुत्थी को सुलझाने की हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और हमारे सीनियर एंकर पर्सन साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साबिर साहब ये बताइएगा, ये NA-75 के इनके तो मामला हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये ऊँट किस करवट बैठता हुआ आपको नजर आ रहा है? ऊँट हमेशा मुश्किल से बैठता होता है और इसीलिए ये मिसाल बनी हुई है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मेरा ख्याल है बैठ जाएगा अगले 2-1 दिनों में। और आई थिंक इस पे तो दोनों ही मिनिमम जो है इत्तेफाक तो इस पे है कि 23 हलकों की रीपोलिंग PTI ने भी मांग दी है और पहले डिमांड उनकी भी थी मुस्लिम लीग नवाज़ की। उन्हीं 20 हलकों की 23 पोलिंग स्टेशन हो जाएगी, पोलिंग इलेक्शन होगा उसमें। जी हाँ बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन। सही। अच्छा तो सर अब जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो नून लीग कह रही है कि जी हमारा इलेक्शन हाईजैक किया गया है,
सरकारी सरपरस्ती में जो है यानी इंतज़ामिया ने, मशीनरी ने जो एजिटेशन करने वाले थे उनका साथ दिया है और पूरे हल्के में टर्नआउट को कम किया गया, ये उनका इल्ज़ाम है। उनके इल्ज़ाम को एंडोर्समेंट मिलती है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से। हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सारा मामला डिफेंड करना। क्या एक सीट के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई मुनासिब है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के सियासी कल्चर के मुताबिक ही होगा। ये तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों या बल्कि जनूबी एशिया की बात कर लेते हैं, अब तो उससे भी आगे की बात है। अमेरिका में भी कोई इलेक्शन नताइज तस्लीम नहीं किए जाते। आपने देखा आपने इस दफ़ा कितना मुश्किल से इंतकाल इक़्तिदार हुआ अमेरिका में भी, तो यही सिचुएशन यहाँ पे। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद हम ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा जो आम इंतखाबात हैं वो किस कशीदा माहौल में हो सकते हैं और कितनी कशीदगी होगी उस वक्त जनरल इलेक्शन में। फिर इन इंतखाबात में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ़ौज नहीं थी और फ़ौज के बग़ैर सिविल इंतज़ामिया ने ये इलेक्शन करवाए और उसके नताइज हमने देख लिए। अब पीपल्स पार्टी भी डिमांड कर रही है कि फ़ौज को होना चाहिए, मुस्लिम लीग नवाज़ भी डिमांड कर रही है कि फ़ौज को होना चाहिए, और उसी फ़ौज को ये सारा दिन लताड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिविल इंतज़ामिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चंद ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो भी करवा सके। बाकी जहाँ तक रहा कि एक हल्के की बात, ये दोनों तरफ की बातें हैं, क्योंकि वज़ीराबाद में इलेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया और पंजाब के दीगर हल्कों में ठीक हो गया, KPK में ठीक हो गया, सिंध में ठीक हो गया। तो फिर ये आखिर डस्का की क्या वजह है? तो ये नैरेटिव भी है कि जो हम जीतेंगे वो मानेंगे, जो नहीं जीतेंगे वो नहीं मानेंगे। स्पेसिफिकली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो एकदम से गायब हो गए और उसके बाद बोला जी कि धुंध ज़्यादा थी, किसी का फ़ोन डेड हो गया, किसी का टायर पंक्चर हो गया, जितनी किस्म की वजूहात थी वो सबने जानी। तो अब आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है अपना बयान इस वक्त यहाँ पर मनवा सकेगी, या तो पूरे हल्के में इंतखाब होंगे या फिर कुछ पोलिंग स्टेशन में इंतखाब होंगे? और ये फैसला जैसे आपने बोला कि 2-3 दिन में मामला हल हो जाएगा, आपने बोला ना कि 2-3 में ऊँट बैठ जाएगा, तो क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि वही 20 से 30 जिसमें रिपोर्ट आई है रिटर्निंग ऑफिसर्स की, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद उन्हीं 23 पोलिंग स्टेशंस का मसला है और उसी पे रीपोल होगा। सारा इलेक्शन रीपोल शायद ना हो। सही। साबिर साहब, अब बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शंस की। कल सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है, जो रिमार्क्स सामने आए हैं, वो थोड़े से जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही थी लग रहा था कि कोर्ट का मूड कुछ और है, लेकिन कल जो रिमार्क्स आए कि जी अगर आइन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो फिर सीक्रेट ही होगी। फवाद चौधरी साहब हमारे शो में कह चुके हैं कि जनाब बैलेटिंग तो ओपन ही होगी, तो क्या रास्ता बच गया इनके पास? मेरा ख्याल है मधिया के लिए अच्छी खबर आने वाली है। अच्छा, चलें, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी बैलेटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। वो तो बात तो सही है फैसल सब्ज़वारी साहब के हवाले से, लेकिन बैलेटिंग के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि बैलेटिंग के हवाले से ही अच्छी खबर आएगी। और उसकी वजह यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फोकस किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये कहा कि हम किसी और इदारे की डोमेन में नहीं जाएंगे। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का काम है। अगर आइन में लिखा है खुफिया बैलेटिंग तो फिर खुफिया ही होगी। उन्होंने एक बात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये की है कि हम सिर्फ इस बात का तयन करेंगे कि आर्टिकल 226 सेनेट का इलेक्शन जो है वो उस पर लागू होता है या नहीं होता। अब ये बड़ा एक ट्रिकी सी बात है। अगर आर्टिकल 226 के अंडर है सेनेट का इलेक्शन, उसका मतलब है कि फिर तो आइनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट हो ही नहीं सकता, सीक्रेट बैलेट कोई चांस ही नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचती है कि सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत नहीं होता बल्कि इलेक्शन ऑर्डर्स के तहत होता है, इलेक्शन रूल्स के तहत होता है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नीचे जो लेजिस्लेशन है उसके तहत होता है, ये 226 में नहीं आता, तो 226 में सिर्फ वही आएगा जिसका जिक्र किया गया है। सही। अगर ये कर देता है तो इसका मतलब है कि इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये काम हो सकता है। पार्लियामान इसको चाहे तो सीक्रेट रखे, चाहे तो ओपन रखे। अब
अब जो इस वक्त कानून स्टैंड करता है उसके मुताबिक ये सीक्रेट बैलेट है। अब अगर ये 226 से निकल आता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल मेजॉरिटी, आम कानून, और उसके लिए हुकूमत के पास इख्तियार है ऑर्डिनेंस जारी करने का, और ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है ओपन बैलेट का। और ओपन बैलेट का ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये मशरूत है। तो इसलिए तो मेरा ख्याल सुप्रीम है कोर्ट का सर जो इसके मुझे लग ऊपर रहा है कि एक कल की कंसल्टेंसी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय देगी और वही राय की बुनियाद पे सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अब ये यहाँ पे सर आखिरी जाते जाते एक सवाल कर लेते हैं। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब के दरमियान। वैसे तो हुकूमत के पास बज़ाहिर नंबर पूरे हैं, लेकिन अभी कुछ साल डेढ़ पहले मुआवजा भी हुआ है कि सेनेट में हुकूमत के पास नंबर्स कम थे, लेकिन वो 64 सेनेटर्स थे जनाब अपोजिशन के पास। सुबह नाश्ते पे भी 64 थे, वोटिंग के टाइम पे 50 थे, शाम की चाय पे भी 64 थे, रात के खाने पे भी 64 थे। वो ज़मीर जागा था। तो वो ऐसा कोई मुआवजा इसमें इस्लामाबाद में तो एक्सपेक्टेशन ना करें उसकी। मुझे का इन्हिसार है पीर साहब की दुआओं पे होता है। अच्छा, अगर अच्छे तो पीर साहब का मूड है या और पीर अच्छे साहब रूहानी पे- बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बैकग्राउंड पे कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीर साहब का कोई ऐसा मूड है बार बार मुझे दिखाने का। अच्छा, वो अपनी करामात रखेंगे अपने अच्छा, पास। अच्छा, और बेफैज़ लोगों को पीर साहब नहीं देते होते। अच्छा, क्या कहना चाहिए, ठीक है। उनके बेफैज लोगों को फैज नहीं इसलिए- मिलता पीर साहब की जानिब से, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मेरे ख्याल में लग enough नहीं said। और इसमें ये गुफ्तगू तमाम हो गई जी, जी, यहाँ जी, जी। पे। साबिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? और उसमें मेरा ख्याल है कि 3 मार्च के बाद पता चलेगा पीपल्स पार्टी का असल खेल क्या है। ठीक है जी, देखते हैं जी पीपल्स पार्टी का भी असल पीर कौन है और असल खेल क्या, और 3 मार्च को पता भी चल जाएगा कि कौन सी पार्टी का असल खेल क्या था, क्योंकि 3 मार्च को होंगे सेनेट के इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जी, साबिर शाह के साथ मौजूद थे और हमने ज़रा बात की सेनेट के इलेक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली, जैसे अभी कल अपने शो में बात की थी कि अगर आर्टिकल 226 की तशरीह हो जाती है फिर देन ऑफ कोर्स फिर ओपन बैलेटिंग हो सकते हैं। चौधरी साहब ने बोला था, उन्होंने बोला, तो देखें क्या होता है। चलें जी, देखें अब क्या होता है। अब जनाब ज़रा थोड़ा सा गैर सियासी बात करते हैं, ज़रा सियासत से हट के बात करते हैं। सियासत का तड़का ज़्यादा लग गया था।